पुंछ से आ रही है, जहां पर पुलस्त्य नदी में करीब 30 लोग फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू सेना और एसओजी ने शुरू कर दिया है। कल रात से ये लोग यहां पर फंसे हुए हैं, लेकिन नदी का बहाव तेज होने की वजह से रेस्क्यू रोका गया था और अब फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। 30 लोग यहां पर फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है। सेना और एसओजी ने यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कल रात से ये लोग यहां पर फंसे हुए हैं, लेकिन नदी का बहाव तेज होने की वजह से और अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू को रोका गया था। हालांकि वहां पे जो लोग हैं वो भी, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे, कि वो वहां से जाने से मना कर रहे थे। ये भी एक वजह था कि प्रशासन वहां पर रुकी हुई थी, लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। लोगों को वहां से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। तो आगे निकाली है। 2 औरतें थी और भी काफी लोग थे, वो पहले निकल चुके थे। 2 औरतें थी, वो निकाली और रोमियो फोर्स 93 ब्रिगेड था मैन, तो उन्होंने आके, एडमिनिस्ट्रेशन सिविल भी थी, उन्होंने आके निकाले। आज रोमियो फोर्स तो आज रोमियो फोर्स की तरफ से रात से फौज और एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस वगैरह सब आए हुए थे। रात को भी निकालने की कोशिश करी, उन्होंने कहा हम सुबह निकलेंगे। सुबह के करीब लोग था जिनके जो यहाँ रह वगैरह रहे हैं, बाकी लोग निकल गए, कोई 30 एक लोगों के जो वहाँ फंसे हुए हैं। जिन्होंने इतनी मेहनत मुशक्कत के साथ ये रस्सा लगाया, इधर लगाकर हम भी आए, हम भी तावन कर रहे थे, लेकिन वो अगर बंदे नहीं आ रहे हैं, हम जबरदस्ती तो किसी के साथ नहीं लगा सकते। इनका यही है, चलो आगे अपना हक अदा किया उन्होंने, बाकी जबरदस्ती तो कोई नहीं किसी के साथ हो सकती है। हमने कहा था उनको, हमने भी फोन पे बात की है कि आ जाओ आप, अभी सेफ्टी है। दरिया का कोई पता नहीं है, दरिया अभी भी आ सकता है, आधे घंटे में भी आदमी आ सकता है, लेकिन पीछे बारिश हो रही है, लेकिन वो नहीं निकल सकते। वो बोलते हैं नहीं हमें बच्चे हैं इधर, ये है वो तो बच्चे से सब निकाल लेती है, लेकिन इतने वो आ नहीं रहे हैं उधर से। वो बोलते हैं हम सेफ्टी में, लेकिन फौज को अपना तावन है, वो कर रहे हैं कि अपना असूल अदा कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर निकल आए तो चलो हमारा भी नाम रोशन हो जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पुंछ से हमारे संवाददाता मुनीश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुनीश, मामले को लेकर क्या अपडेट है? अपडेट ये सामने आ रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। आपके पास क्या कुछ विस्तार से जानकारी है? जी, रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह शुरू किया गया था, लेकिन लोगों के इनकार करने के बाद जो है फिर रोक दिया गया है। और अभी इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से सख्त जो है निर्देश दिए जाए, ताकि वो लोग निकले, क्योंकि लोग बार बार इनकार कर रहे हैं। और एसओजी और सेना जो है 2 बार प्रयास कर चुकी है, लेकिन लोगों के इनकार करने के कारण जो है उनको निकाला नहीं जा सका है। अभी भी लोग वहीं घरों में रुके हुए हैं और अब प्रशासन से बात की जा रही है, प्रशासन सख्ती से उनको आदेश दे ताकि वो निकले, क्योंकि बारिश भी फिर से शुरू हो चुकी है और अगले कई घंटों तक बारिश होने वाली है। अब बारिश हल्की है, लेकिन जैसे बारिश तेज होगी और जो पिछले इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, पीर पंजाल के पहाड़ है, वहाँ पर जब बारिश होती है तो बाढ़ नियंत्रण से बाहर हो जाती है। काफ़ी जो है पानी आता है, क्योंकि पहाड़ों के ढलानों में जो ज़्यादा पानी और मलबा आता है, तो उससे नदी का जलस्तर ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, जिसको देखते हुए अब यही कोशिश की जा रही है कि प्रशासन की तरफ से उनको सख्ती से बाहर निकलने के लिए कहा जाए। जी बिल्कुल मुनीश, लेकिन प्रशासन का वहां पर क्या कहना है, सेना के जवानों का क्या कहना है, क्योंकि पानी का बहाव भी बहुत तेज है? देखिए, सेना और एसओजी की तरफ से पूरी तैयारी की गई है, क्योंकि सेना के पास बड़े अच्छे इक्विपमेंट रहते हैं, जिसके सहारे जो है वो रस्सी को उस पार भेजते हैं। उसके बाद एक जवान जाता है और बारी बारी से जो लोग हैं उनको पुल्ली के सहारे जो है इस पार भेजा जाता है। लेकिन जब खुद ही वो लोग विलिंग नहीं है, वो आने के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए जो है 2 बार प्रयास करने के बाद अभी जो है जो निकालने का प्रयास है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो अभी भी स्थगित है। और अब ये देखा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से उनको सख्त से निपटा जाए, क्योंकि लोग बार बार इनकार करते हैं। हालांकि लोग तो सुरक्षित जोन में हैं, लेकिन जिस प्रकार लगातार अगले कई घंटों तक बारिश के जो है संभावना है, जो भविष्यवाणी है, चेतावनी दी गई है, उसको देखते हुए कहीं न कहीं इस बात का अंदेशा रह सकता है कि कहीं न कहीं अगर जैसे पहले धारा टूटी है, नदी की धारा टूटने के कारण वो फंसे हैं। वैसे तो वो जो वहाँ सुरक्षित थे, लेकिन कल जब बाढ़ आई है तो उसके नदी का जो एक और धारा बन गई है, जिसके कारण वो उस पार रह गए हैं। तो ऐसे देखते हुए अब प्रशासन की तरफ से ये निर्णय लिया जाएगा कि प्रशासन बार-बार जी बिल्कुल, स्थिति को देखते हुए प्रशासन की तरफ से उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का फैसला लिया गया है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए।